सलीम भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल की जा रही है। मोहम्मद आमर वल्द मोहम्मद अमीन साकन मोहल्ला बलियाँ कौम मुग़ल ज़िला और तहसील कोटली आज़ाद कश्मीर का रहायशी है, जिसके ख़िलाफ़ एक अदद FIR नंबर 13/18/19 थाना बदामी बाग लाहौर में साल 2019 को दर्ज हुई थी। तकरीबन 2 साल कबल आमर अमीन वल्द मोहम्मद अमीन ने दरख्वास्त दहिंदा अब्दुल करीम के बेटे मोहम्मद सलीम भट्ट लाहौर को इत्माद में लिया और सामान वगैरह ख़रीदा और रफू चक्कर हो गया। कोटली आज़ाद कश्मीर चला गया। फिर दरख्वास्त दहिंदा के बेटे के रब्ता करने पर हीले बहानों से टाल मटोल करता रहा और वादा वगैरह करता रहा और अपने ही इलाके के तैयार किए हुए झूठे गवाह बनाता रहा। बाद अब्दुल करीम दरख्वास्त दहिंदा ने इसको इश्तिहारी करवा दिया। कुछ अरसे बाद वो दोबारा फिर माल के सिलसिले में लाहौर आया, जो कि रजिस्टर 4 का इश्तिहारी बहवाला रपट नंबर 44 थाना शफीकाबाद मोरहा 29/3/2022 रोज़नामचा बजरिया अदरीस ASI गिरफ़्तार हो गया, जिसको बहवाला रपट नंबर 5 थाना बदामी बाग रोज़नामचा थाना बंद हवालात किया गया, जिसकी हिरासत इख्तियारी पुलिस अमरोज़ इख्तिताम पजीर हुई। मुल्ज़म को पेश अदालत किया गया, जिसके बाद मुल्ज़म आमर अमीन अपने शातिर दिमागी को इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों को बुलवाया और ज़मानत करवाई और पैसे दिए बगैर रफू चक्कर हो गया। इसके बाद कुछ दिन बाद 1/4/2022 को तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब एक फ़ोन नंबर 034657194227 से अब्दुल करीम, जो FIR के मुद्दई हैं, के नंबर पर कॉल आती है, जो अपना नाम अहमद हसन उर्फ़ मानी बताता है, ने संगीन किस्म की धमकियाँ दी और जब मैंने बात की तो मुझे भी कातलाना किस्म की धमकियाँ दी और मुझे ये कहा कि मेरी बहुत पहुँच है, आमर के ख़िलाफ़ जो रकम का केस है फ़ौरन वापस ले लो, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक़ ऐसे बहुत से लोगों के साथ है, आगे आप खुद समझ जाओगे। मैं कत्ल करवा कर घर बार जलवा दूँगा। फिर मैंने इसी वक्त थाना बदामी बाग जाकर एक अदद दरख्वास्त अपने नाम से, जिसका नंबर BB/1-20-22-28-32 जमा करवाई। मैं समझता हूँ कि यह थाना बदामी बाग के दलेर नौजवानों की बहादुरी है, जिसकी वजह से हमें ऐसे मुल्ज़मान जो किसी हद तक भी जा सकते हैं ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। मुल्ज़म आमर अमीन, जो कि एक शातिर तरीन आदमी है, ये लोगों को लूटता है। आमर अमीन एक नौसरबाज आदमी है जो एक गैंग की सूरत में है, जो इस वीडियो में अपने साथियों का नाम वाज़े तौर पर ले रहा है। आमर अमीन, जिसे नासूर इस मुल्क में दूसरे लोगों का इत्मीनान भी ख़राब करते हैं और कारोबार करने वाले लोगों को माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। खबर बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे लोगों को निशानदही में लाया जाए और आगे मुस्तकबिल में ऐसे लोगों से बचा जा सके। कैमरामैन अली भट्ट के साथ मोहम्मद सलीम भट्ट, न्यूज़ 4 लाहौर। मैं तीसरे बंदे ने छुड़ावांगा। दसी जरा मानी नूं किन्नियां दित्तियां किस्तां? भाजी 2 किस्तां उत्थे ही मैं दित्तियां मानी नूं जी जी ते उन्हें अगों सानूं नहीं भेजियां? नहीं भेजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ? ਸਰ ਇਨਫੋਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹਾਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ 3-4